साथियों नमस्कार। कल दिनांक 5 जून 2024 को हम लोग जिला कमेटी सिमडेगा समाहरणालय सिमडेगा के दौरे पर रही और हम लोगों का मुद्दा था कि 4% की वृद्धि जो नियमावली से पारा शिक्षकों को दी गई है वो अब तक सिमडेगा जिला में अपर्याप्त है। तो उसके लिए हम लोग कई बार जा कर के मिले थे डीएससी से चुनाव के दरमियान। अभी चुनाव ख़त्म हो गया इसलिए भी एक बार उनसे मिलना ज़रूरी था, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। दूसरी बात यह है कि आकलन पास जो साथी लोग किए हैं वो नवंबर 2023 में किए हैं और अभी जो है मई जून 2024 आ गया है, तो काफ़ी वक्त बीत गया है। सभी ज़िलों में हर जगह 10% वृद्धि सबको मिल रही है, लेकिन सिमडेगा ज़िला में अफसरशाही थोड़ा सा ज़्यादा जो है बेलगाम हो गई है और कमेटी हमारी जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है। इसलिए यहाँ पर जो है मनमानी कर रहे हैं यहाँ के कुछ प्रखंड के अधिकारी। ये ज़िला की तरफ से कोई रोक नहीं है, ज़िला की तरफ से जनवरी में ही लेटर निकाल दिया गया था कि इनका जो है मानदेय 10% बढ़ोतरी के साथ भेजा जाए, लेकिन यहाँ के जो बीओ हैं वो थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं और हमारे प्रखंड कमेटी जो है वो उनको परेशान रहना पड़ रहा है। उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि सर कर दीजिए, लेकिन वो सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग मिलने के लिए गए थे और सारे स्थिति से हमने अवगत कराया है। हमने अपने मांग पत्र को भी सौंप दिया है उनको और इस पर जो है पूरी बात हुई है। तो उन्होंने हम अभी जो वर्तमान डीएससी है श्री दीपक राम जी, उनके पास हम लोग सबसे पहली बात तो यही रखें कि सर बहुत सारे ज़िलों में, ऐसा नहीं है कि सभी ज़िलों में, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में 4% मानदेय की वृद्धि के साथ में मानदेय मिल रहा है, इसलिए कि ये नियमावली में भी लिखा हुआ है और इस पर कहीं पर कोई पेच भी नहीं है। और इससे पहले जो डीएससी थे उन लोग पत्र का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस जो पूर्व जो पत्र है नियमावली है उसी के आलोक में बहुत सारे ज़िलों में 4% की वृद्धि कर दी गई है। तो 4% की वृद्धि हमारी भी कर दी जाए, इसमें कोई पेच नहीं होना चाहिए। तो हमारे डीएससी श्री दीपक राम जी ने कहा कि देखिए पिछले बार जब आप लोग आए थे उस वक्त चुनाव का माहौल था और उस वक्त चुनाव में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। अब हम लोग जो है फ्री हो गए हैं, तो अब हम लोग ज़रूर काम को देखेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर हमने 10% वाली बात को भी रखी कि सर देख लीजिए आकलन पास की इतना महीना हो जाने के बावजूद भी सिर्फ कुछ प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा इसको रोका जा रहा है और सब कुछ सामने रहते हुए भी सिर्फ सिग्नेचर करने से बचा जा रहा है। तो इसको देख लीजिए सर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो ज़िला से दबाव बनवाने की भी कोशिश की और दबाव उन तक पहुंचता भी है, लेकिन पदाधिकारी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यहाँ पर उद्दंड हो गए हैं। वो लोग बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ज़िला के भी दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको थोड़ा सा देखा जाए सर। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इसको भी देखेंगे। तो इस प्रकार इन दो मुद्दों पर हमने बात किया। तीसरी बात यह है कि हमने कहा कि सर जो लोग चुनाव में भाग लिए थे, 13 मई को चुनाव हुआ था, उस दिन से लेकर के अभी तक 1 महीना होने को जा रहा है। बहुत सारे हमारे सहायक अध्यापक साथी हैं जिनको मानदेय की बढ़ोतरी अभी तक मिली नहीं है, यानी कि मानदेय जो मिलता है चुनाव ड्यूटी का जो भत्ता मिलता है वो भत्ता अभी तक प्राप्त नहीं है। इसको लेकर के हमारे साथी कई बार निर्वाचन पदाधिकारी के पास गए और वहाँ पर जा कर के अपना अकाउंट और आईएफएससी कोड सब कुछ लिख करके दिए। उसके बावजूद भी वो 2-3 बार फॉर्म भरवाया गया, लेकिन हर बार जो है कुछ ना कुछ बहाना कर दिया जाता है कि ऐसा है वैसा है, कि पैसा तो भेज दिया गया था लेकिन लौट गया। तो इस मुद्दे पर हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये हमारे शिक्षा विभाग का कार्य क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये निर्वाचन विभाग से है। तो आप लोग निर्वाचन पदाधिकारी से जा कर के मिलिए। तो उसके बाद और भी बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर हमें अभी बात नहीं करना था। जैसे कि एक मुद्दा है कि जिला परिषद के साथियों को मानदेय वृद्धि जो 4% की वृद्धि है पिछले साल ही
सब लोगों को हो गया था, अन्य साथियों को, लेकिन जिला परिषद वाले साथियों को पिछले साल भी नहीं हुआ था। तो उस मुद्दे को लेकर के हम लोग इस पे नहीं बात कर सकते थे, इसलिए कि ये जिला कमेटी का काम है, और ये जब तक लेटर नहीं निकल जाता है राज्य से, तब तक जिला उसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ये राज्य कमेटी का काम है। राज्य कमेटी को चाहिए कि जाए और जा करके लेटर को निकलवाए, इसलिए कि इससे पहले भी कई बार बात हुई है। यहाँ तक कि हाई लेवल कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को रखा गया था। उसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि ये मुद्दा कैबिनेट को पहुँचा हुआ है, और कैबिनेट से बस अगला जब भी कैबिनेट होगा तो वो पारित हो जाएगा। लेकिन अगला कैबिनेट भी हुआ, पारित नहीं हुआ, तब बीच में चुनाव आ गया था। अब चुनाव के बाद देखना है कि अभी जो बैठक होगी और अभी जो मिला जाएगा, तो इस 4% की बात को रखा जाए और लेटर को जो है निकलवाया जाए, और कैबिनेट में अगर बैठक नहीं हुई तो कैबिनेट की बैठक तक ही इस पत्र को पहुंचवाया जाए, ताकि हमारे जिला परिषद के साथी हैं जो कि मानदेय वृद्धि के लाभ से वंचित हैं पिछले साल 1.5 साल से, उनको उसका लाभ मिल सके। तो इन सब बातों के साथ कल का जो है हमारा दौरा यही रहा, और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।